राधे कृष्ण दोस्तों। अगर हमारे हृदय में शांति का प्रादुर्भाव होने लगे, शांति और शांति में अंतर है। शांति मतलब किसी ने हमें गाली दिया, अपमानित किया, निंदा की, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, सह गए, वो होती है शांति। लेकिन शांति वो होती है कि जिसने तुम्हारा अमंगल किया है, तुम उसका हठपूर्वक मंगल करो। ये भक्ति की परिपक्व होने की स्थिति है। यदि ऐसी शांति हृदय में आने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति उद्धान को प्राप्त है। यदि वो हमारा अपमान कर रहा है, हमारा बुरा कर रहा है, पर बदले में हम उसका मंगल ही करेंगे, ऐसी दृढ़ भावना आए तो समझो एकदम भक्ति की अंतिम स्थिति में हो। दूसरा लक्षण है, एक क्षण भी भगवत चिंतन के बिना ना जाए। जरा भी विस्मरण हुआ चिंतन में तो तुरंत व्याकुलता होने लगती है। प्रायश्चित की आग आएगी कि उस समय में मैं प्रभु को कैसे भूल गया, कैसे भूल गई मैं प्रभु को। तीसरा लक्षण है, चाहे आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति क्यों ना बन जाओ, पर उस अवस्था में भी भगवत चिंतन नहीं छूटता तो समझो आप महाभागवत, क्योंकि उसके घर में माया का विराट रूप खेल रहा होता है, फिर भी वो भगवत स्मरण में है तो वो किसी संत से भी बहुत बढ़कर है। चौथा लक्षण है विरक्ति। फिर संसार के किसी भी चीज से मन ऊब जाने लगता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु भोग वासना में रस ही नहीं रहता। ठीक से समझिए, त्याग और वैराग्य में बहुत फर्क है। त्याग वो जहां भोगने की लालसा होती है पर हम जानबूझ के उसका त्याग करते हैं। वही वैराग्य वो जहां भीतर से ही हर एक चीज का त्याग अपने आप से हो जाता है। वहां भोगने की भावना शून्य होती है। वो असली वैराग्य, वो असली विरक्ति है। पांचवा लक्षण है मान शून्यता। कोई भी उसे प्रणाम करे, सम्मान दे तो उसे अच्छा नहीं लगता। यदि अच्छा लगता है तो अभी भगवत प्राप्ति की स्थिति नहीं आई है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, अपमान निंदा को अमृत समान समझो और सदैव चिंतन में रहो और धाम वास करो। तो मान शून्यता। जब सब प्रभु द्वारा दिया गया है शरीर समेत आत्मा, तो किस बात का सम्मान मान चाहिए हमें, होना भी नहीं चाहिए। छठवां लक्षण है आशा बंधन। उसके हृदय में दृढ़ आशा रहती है कि वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगा। चाहे कैसी भी हालात परिस्थिति हो, वो भगवत प्राप्ति होगा ही होगा। ऐसी आशा उसके हृदय में रहती है कि इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में मैं प्रिया जी के दासत्व को प्राप्त होऊंगा या होऊंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता होता है कि प्रभु की कृपा अपरंपार है और वो मुझ पे बरसेगी ही बरसेगी। इसलिए आप भी दृढ़ आशा रखें कि इसी जन्म में मुझे दासत्व प्राप्त होगा या मुझे भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी। अपने लक्ष्य को दृढ़ बनाओ, तभी उसको प्राप्त करने में उत्साह आता रहता है। अब सातवां लक्षण है इसी के ऊपर सदैव उत्साहित रहना। प्रभु प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए, नाम जप के लिए उत्साह पैदा होने लगता है। एकदम उच्च तरीके का उत्साह वो भी सदैव बना रहता है। जैसा आजकल किसी ने हमें 4 बातें सुनाई तो हम निराश होने लगते हैं, वैसा नहीं, वो किसी भी हालात में खुश, प्रसन्नित, उत्साहित रहने लगता है। 8वां लक्षण है माया को परास्त करने में रुचि। कि माया तू कितनी भी प्रबल ही क्यों ना हो, मैं तुझे अपने प्रभु के नाम से परास्त करूंगा ही करूंगा। माया तेरे में इतना बल नहीं कि तू मुझे परास्त कर सके। मैं तुझे हराऊंगा या हराऊंगी ही हराऊंगी, वो भी बिना रोए, वो भी सिर्फ नाम जप के बलबूते। इतना भरोसा उसे नाम पे होता है। 9वां लक्षण है नाम का सम्मान। बार बार वो नाम को दुल्हार करता रहता है, उसे संभालता रहता है, नाम को रटता रहता है, नाम को कैसे बढ़ाए ऐसा विचार करने लगता है। 10वां और आखिरी लक्षण है आसक्ति प्रभु की। कि हम जिसके रूप का वर्णन कर रहे हैं, जिनके लीला का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इन सब में उसकी आसक्ति होती है कि वो सेवा के बिना, भजन के बिना, नाम के बिना जी ही नहीं सकता। इतनी आसक्ति, इतना लगाव उसे इन बातों का होता है। यदि ये सब सद्गुण आप में प्रकट होने लगे तो साधक को जान लेना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति के बहुत ही नजदीक पहुंच रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।